नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं उत्तराखंड की खास खबरें। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जिले में नहीं रुक रहा अवैध शराब का कारोबार। शराब तस्कर सुबह से ही हो जाते हैं सक्रिय, सड़कों पर दौड़ने लगते हैं शराब से लदे वाहन। आबकारी विभाग नहीं रोक पा रहा है कारोबार। मुखबिर की सूचना पर शराब तस्कर गिरफ्तार, कई पेटी देशी शराब बरामद और पुलिस ने वाहन को भी किया जब्त। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आपको बता दें, हरिद्वार से ये बड़ी खबर आ रही है। अवैध शराब को लेकर प्रशासन सक्रिय है और इसी की वानगी यहां पर देखने को मिली जब पुलिस ने गिरफ्तारी की और साथ ही साथ वाहन को भी जब्त किया। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश में आज बारिश हो सकती है। कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने जताई है संभावना। हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना है। देहरादून के तापमान में गिरावट आई। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। तो आज हो सकती है बारिश। आपको बता दें, बारिश के साथ साथ कई इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। तापमान लुढ़कने के आसार। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। निर्वाचन आयोग का अभियान शुरू हुआ 19 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा अभियान। नए मतदाताओं को जोड़ने का होगा काम। नाम हटाने, पता बदलने की भी होगी सुविधा। सभी BLO केंद्रों पर रहेंगे मौजूद। निर्वाचन आयोग ने PC कर इस बात की जानकारी दी। चलिए अब खबर चमोली से है, जहां भरारी सैंड में 22वें उत्तराखंड स्थापना दिवस पर धूमधाम से कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में CM धामी भी शामिल हुए। आपको बता दें कि CM ने 117 करोड़ रुपए की 28 योजनाओं का लोकार्पण किया और 49 करोड़ रुपए की 22 योजनाओं का शिलान्यास भी किया। साथ ही शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में ITBP, पुलिस और होमगार्ड के जवानों ने विधानसभा परिसर में भव्य सेरेमोनियल परेड निकाली। साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं और सांस्कृतिक दलों ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी। अभी यही कहना है कि अभी और जब हमारे 22 साल राज्य स्थापना पूरे हुए हैं, मैं सभी उत्तराखंड के हमारी मातृश्री सबको नमन करता हूँ कि उनके संघर्षों की जरूरत लंबे कामों की जरूरत में कोई राज्य प्राप्त हुआ है और हम उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का पूरी तरह से निर्माण करने की उसको आगे बढ़ाना जहाँ कृत संकल्पित और संकल्पबद्ध हैं। मैं इस अवसर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी स्मरण करना चाहता हूँ कि उनके कारण से हमको राज्य मिला और मोदी जी ने इस राज्य को संवारने का काम किया, इस राज्य को आगे उसमें हमको सबका साथ चाहिए, सबका मार्गदर्शन चाहिए। यही आपके अवसर पर बर्फबारी के बीच भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी बद्रीनाथ धाम पहुंची हैं। वहीं अध्यक्ष ने बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद माणा गांव का भी भ्रमण किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने आज सुबह बद्रीनाथ धाम पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की है। वहीं उन्होंने भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लिया और साथ ही प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी की। आज बद्रीनाथ के दर्शन के बाद अभिषेक हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम भारत के पहले गांव माणा पहुंचे हैं
और आपको दिख रहा होगा बर्फबारी हो रही है। हम सब बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं और सभी प्रदेशवासियों को मैंने प्रार्थना की कि उत्तराखंड में तरक्की रहे, विकास रहे, शांति रहे। ऐसी प्रार्थना मैंने विपिन शाह जी से की और आज यहाँ पे पहुँची हूँ पहले गांव भारत के, और बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अल्मोड़ा पहुंचे प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने अल्मोड़ा जनपद में खुले मेडिकल कॉलेज को लेकर कहा कि सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नर्सिंग स्टाफ के लिए 300 नियुक्तियां की जाएंगी जो हर वर्ष होगी और 800 से ज्यादा एएनएम की भर्ती भी वर्षवार की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए 339 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति की जा रही है, जिनकी कार्यवाही हो चुकी है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की दिक्कत न हो, इसके लिए कार्य किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर सुविधा देने के लिए 5,000 से ज्यादा शिक्षकों की भी नियुक्तियां की जा रही हैं। वहीं प्रभारी मंत्री ने कलेक्ट्रेट परिसर में कई विभागीय स्थलों का निरीक्षण किया और जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान भी किया। और शिक्षा के क्षेत्र में कुमाऊं को एक नया एम्स मिल गया है, जल्दी उसका भूमि पूजन हो जाएगा। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी हम लोग 3,000 नर्सिंग स्टाफ की नियुक्तियां करने जा रहे हैं, जो कि वर्षवार होगी। लगभग 800 ज़्यादा एएनएम की भर्ती कर रहे हैं, वो भी वर्षवार होगी। 339 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्तियां कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, ताकि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की दिक्कत न हो। तो वो भी जल्दी जो है उसके इंटरव्यू हो गए हैं, रिटर्न हो गया है और मैं कह सकता हूँ कि बहुत जल्दी जो है उनके भी नियुक्तियाँ हो जाएंगी। अल्मोड़ा ऐतिहासिक मल्ला महल से कलेक्ट्रेट शिफ्ट होने के बाद अब व्यापारियों और स्थानीय लोगों को परेशानी होने लगी है। इसी को लेकर व्यापार मंडल ने बैठक आयोजित की, जिसमें व्यापारी और कई संगठनों ने शिरकत की। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट शिफ्ट होने से नगर की मुख्य बाजार में छोटे बड़े दुकानदारों का व्यापार चौपट हो गया है। वहीं नया कलेक्ट्रेट भवन दूर होने से स्थानीय लोगों को भी परेशानी हो रही है। अब स्थानीय लोग तहसील कोषागार और रजिस्ट्रार ऑफिस मल्ला महल में वापस लाने की मांग की गई। अगर सरकार इस मामले को सकारात्मक पहल की तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। नगर व्यापार मंडल और सभी संगठनों के तत्वाधान में तहसील को पुनः नगर में स्थापित करने को लेकर एक हस्ताक्षर अभियान किया जा रहा है। यह हस्ताक्षर अभियान जिस दिन नगर क्षेत्र और नगर से लगती हुई ग्रामीण जनता में पूरा हो जाएगा, 3 या 4 हज़ार जो परिवार इसमें जब हस्ताक्षर कर देंगे, ज्ञापन के जरिए माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाएंगे और उसके बाद अगर हमारी बातों में कोई अमल नहीं होता है तो लगातार धरना, और चाहे उसमें हमें बाजार बंद करनी पड़े, चाहे चक्का जाम करना पड़े, किसी भी हद तक अगर हमें जाना पड़े तो हम उस हद तक जाएंगे। अल्मोड़ा पुलिस ने शहर में चेकिंग के दौरान हरियाणा मार्ग वाहन से 258 बोतल अवैध विदेशी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे एक कार भी बरामद की गई, जिसकी कीमत 1,42,000 बताई जा रही है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रदीप राय ने बताया कि जनपद में नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पकड़े गए दोनों में एक नई दिल्ली और दूसरा सोनीपत हरियाणा का रहने वाला है। फिलहाल दोनों आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया। कल एसओजी और थाना कोतवाली की टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान 258 बोतल अंग्रेजी शराब पकड़ी गई है, जो कि एक वाहन में, कार में लेके जाया जा रहा था। और इसमें 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें कि एक नजफगढ़ का रहने वाला बंदा है और एक सोनीपत का रहने वाला है। और जो 258 बोतल है, इनका दाम जो मार्केट में है 1,42,000 रुपये है। इसमें मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है।
चमोली में बद्रीनाथ धाम में मौसम की पहली बर्फबारी हो गई। बताया जा रहा है कि बर्फबारी की वजह से बद्रीनाथ मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र बर्फ की पतली चादर से ढक गए हैं, जिसकी वजह से तीर्थयात्री बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। आपको बता दें कि कल देर शाम को ही बद्रीनाथ में मौसम ने अपनी करवट बदली थी, जिससे बद्रीनाथ का मंदिर, सिंह द्वार और आसपास के क्षेत्र बर्फ की पतली चादर से ढक गए। वहीं 19 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट बंद होने जा रहे हैं। उससे पहले ही बर्फबारी ने सभी को आकर्षित कर दिया। और अब खबरें विस्तार से। खबर चमोली से है, जहां सभी संगठनों ने उत्तराखंड में अनुसूचित जाति के साथ हो रहे अन्याय, शोषण, हत्या, बलात्कार के खिलाफ एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर मृतक वीरेंद्र के पिता ने कहा कि 3 महीने पहले बेटे की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसकी प्राथमिकी थाना त्राली में दर्ज की गई है। 3 महीने का समय हो गया है। नामजद रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य के चले जाने से आर्थिक स्थिति भी दयनीय हो चुकी है, जिसकी वजह से उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर जल्द ही कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है तो वो आमरण अनशन करने को मजबूर होंगे। ग्यारह अगस्त को जो मेरे लड़के की हत्या हुई और मुझे 11 बजे खबर मिली है कि तेरे लड़के के पैर में चोट लगी हुई है। और वो पैर में चोट लगने के बावजूद जब मैं वहाँ पर गया तो सारे वहाँ के द्वाजन के सारे लोग वहाँ पर खड़े थे और मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे लड़के के पैर में चोट लगी है, कैसा है। जब मैंने नाले में गिरा हुआ देखा उसको तो मेरा वैसे भी हार्ड फील हो गया। और आज 3 माह होने वाले हैं, 11 अगस्त के बाद से 3 माह होने वाले हैं। अभी तक मेरे लड़के की ना तो कोई जांच पड़ताल किया जा रही है, ना तो कुछ किया जा रहा है। हत्यारा वो आम खुले पुलिस के साथ घूम रहे हैं। जो देवाल की पिंकी है उसका हत्यारा तो पकड़ा जा चुका है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको फांसी की सजा हो। और वीरेंद्र राम का हत्यारा अभी तक जो है बेखौफ घूम रहा है और आज उसी के प्रशासन जिस प्रकार से 3 महीने का समय व्यतीत होने जा रहा है, लेकिन वीरेंद्र राम का हत्यारा अभी तक नहीं पकड़ा गया है। खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी रविशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम को देश के सभी राज्यों में एक साथ लागू किया है। राज्य में 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक नए वोटर कार्ड बनवाने या वोटर कार्ड में संशोधन के लिए अपने नजदीकी बूथ पर BLO, SDM और CDO के पास जाकर वोटर यहां पर वोटर कार्ड बनवा सकते हैं या इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि राज्य में 11,647 पोलिंग बूथ है, जिन पर नए वोटर कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। स्पेशल समरी रिवीजन आज से शुरू कर रहे हैं और 8 दिसंबर तक ये स्पेशल समरी रिवीजन चलेगा। इसमें जो है जो कोई भी नए वोटर्स अगर कोई बनना चाहते हैं तो 18 साल पूरा करने का जो एलिजिबिलिटी डेट होता है, जो क्वालिफाइंग डेट होता है, वो जनवरी 1 तारीख तक अगर कोई 18 साल पूरा कर रहे हैं वो आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त इस वर्ष से भारत निर्वाचन आयोग ने एक नया प्रक्रिया शुरू किया है। तो वो जो है कोई भी वोटर अगर 1 अप्रैल 2023, 1 जुलाई 2023 या 1 अक्टूबर 2023 तक भी अगर वो 18 साल पूरा कर रहे हैं तो वो भी जो है इस प्रक्रिया में आवेदन कर सकते हैं।
खबर दिनेशपुर से है, जहां नगर पंचायत कार्यालय में राज्य स्थापना दिवस को धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर पूर्व बीजेपी मंडल अध्यक्ष हिमांशु सरकार ने कहा कि राज्य के 22 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसके दौरान उत्तराखंड में बेहतरीन विकास कार्य किए गए हैं और राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया गया है। इसी क्रम में जिन लाभार्थियों को पहले लाभ मिल चुके हैं, उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया है। आज नगर पंचायत कार्यालय में राज्य की स्थापना दिवस की वर्षगांठ मना रहे हैं और 2000 में हमारा राज्य नूतन स्वरूप में ये तैयार हुआ था और कहीं ना कहीं हम जो है आदरणीय परम श्रद्धेय परम सम्मानित हमारे जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका ये देन है उत्तरांचल बनाने का, उनका सपना हम पूरा करने जा रहे हैं। खबर गदरपुर से है, जहां नगर पालिका परिसर में राज्य स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हुए एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने बताया कि राज्य आंदोलनकारियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया और राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए सब लोगों से अपील की गई और जिन राज्य आंदोलनकारियों ने राज्य बनाने के लिए अपना योगदान दिया, उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्य स्थापना दिवस की 22वीं वर्षगांठ और 23वें राज्य स्थापना दिवस के इस अवसर पर यहाँ उपस्थित है और सभी लोगों को आपके माध्यम से बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि हमारा जो परगना है बाजपुर, उसकी दोनों तहसीलों में, इसके साथ साथ राज्य के प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति खुशहाल हो, स्वतंत्र हो, निर्भीक जीवन जिएं और अपना चौमुखी विकास करें। खबर हरिद्वार से है, जहां प्राइमरी स्कूलों में अपनी तरह का खास पोटली पुस्तकालय चलाया जा रहा है। शिक्षा विभाग और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन एनजीओ के प्रयास से चल रहे इस पोटली पुस्तकालय से नौनिहालों को अक्षर ज्ञान के अलावा व्यक्तित्व सुधार में भी मदद मिल रही है। बच्चे बढ़ चढ़कर पोटली पुस्तकालय की किताबों में रुचि भी ले रहे हैं। आपको बता दें कि पोटली पुस्तकालय में एक विद्यालय में पुस्तकों की पोटली पहुंचती है, जिसे 1 महीने तक कक्षा 1 से 5 तक के छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में रखा जाता है। 1 महीने बाद इस पोटली को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। पोटली और किताबों की अदला बदली से स्कूली बच्चों को कई किताबें पढ़ने को मिल जाती हैं। कि स्कूलों में बच्चों के पास पढ़ने के लिए हर समय कुछ नई किताबें हर महीने उपलब्ध रहें। तो पोटली में 35-40 किताबों का एक सेट है जो कि विद्यालयों में रोटेशन बेसिस पे उपलब्ध होता है और उसमें सारे नए टाइटल्स हर बार बच्चों के पास रहते हैं। तो 1 महीने के लिए विद्यालय में एक किताब का सेट उपलब्ध होगा और बच्चे उसको पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के बाद वो विद्यालय दूसरे विद्यालय में चला जाएगा और इस तरीके से वो मंथली बेसिस पे हर समय साल भर एक नया किताबों का सेट उपलब्ध रहेगा। लेकिन पोटली पुस्तकालय में हमने एक दिन की कार्यशाला बोंगला बीआरसी में की थी। उसमें 30 स्कूलों के शिक्षक आए थे। हमने उनको अलग अलग किताबों के सेट दिए और ये तय किया कि वो आपस में उसको एक्सचेंज करेंगे और अधिक से अधिक किताबें बच्चे एक्सचेंज के जरिए पढ़ सकेंगे। तो ये 30 स्कूलों में शुरू किया है। इसके बाद अदर विकास खंडों के बाकी विकास खंडों के स्कूलों को भी पोटली पुस्तकालय योजना से अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और विद्यालय शिक्षा विभाग शामिल करेगा। दरअसल लाइब्रेरी है ये पोटली और इसमें बहुत सारी बुक्स हैं। बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग बुक्स हैं, कहानियां हैं, स्टोरीज हैं, जिससे बच्चों के अंदर नैतिक शिक्षा का ज्ञान है, ईमानदारी है ना। और बच्चों के अंदर जो मात्राओं का ज्ञान सीखना है। बच्चों जैसे छोटे छोटी लाइंस होती हैं जिसके द्वारा बच्चे पढ़ के उनको लिखना और पढ़ना दोनों बातें सीखते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। मैंने
यहाँ पे नानी की किताब पढ़ी है, कौन बड़ा कौन छोटा, मुफ्त ही मुफ्त। लंच के टाइम जब खाना खा लेते हैं ना, उसके बाद यहाँ पे पढ़ाई करते हैं बैठ के। यहाँ पे बहुत सारी बुक्स है जिनसे हमें ज्ञान मिलता है। अब्बा का दिन, राम रानी, छुपम छुपाई। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए खबरें। नमस्कार।